नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरज। आप देख रहे हैं समाचार भारत और आज हम चर्चा करेंगे उन महत्वपूर्ण वजहों की जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य को भारत छोड़ने पर मजबूर किया। हमें स्कूल की किताबों में पढ़ाया जाता है कि महात्मा गांधी द्वारा किए गए अहिंसक आंदोलनों की वजह से भारत को अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली। लेकिन क्या सच में ऐसा था? अगर ऐसा था तो महात्मा गांधी तो 1920 से आंदोलन कर रहे थे, तो फिर 1920 से 27 साल क्यों लगे आज़ादी पाने में? 15 अगस्त 1947 को मिली आज़ादी के पीछे के असली कारक क्या थे? दरअसल यह सिर्फ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की कहानी नहीं, बल्कि वैश्विक घटनाओं, आर्थिक संकटों और राजनीतिक बदलावों का मिश्रण था, जिसने 1947 में भारत को आज़ादी दिलाई। चलिए इन बिंदुओं को सरल भाषा में समझते हैं। पहला कारण, द्वितीय विश्व युद्ध ने ब्रिटेन को आर्थिक रूप से तोड़ दिया था। युद्ध के बाद ब्रिटेन पर भारी कर्ज था, खासकर अमेरिका से। इस वजह से भारत जैसे बड़े उपनिवेश को संभालना बहुत महंगा पड़ रहा था। इतिहासकार टोनी जूट ने अपनी किताब पोस्ट वॉर ए हिस्ट्री ऑफ यूरोप सिंस 1945 में इस आर्थिक संकट का वर्णन किया है, जहां यूरोप की तबाही और ब्रिटेन की कमज़ोर पर रोशनी डाली गई है। साथ ही ब्रिटेन के ऑफिस फॉर बजट रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऐतिहासिक आंकड़े दिखाते हैं कि 1947 में राष्ट्रीय कर्ज वार्षिक जीडीपी का 250% हो गया था, जो युद्ध की वजह से था। इस वित्तीय बोझ ने ब्रिटेन को उपनिवेश छोड़ने के लिए विवश किया। दूसरा कारण, अमेरिका का विरोध और अटलांटिक चार्टर का असर। अमेरिका पुराने साम्राज्यवाद के खिलाफ था और ब्रिटेन पर दबाव डालता रहा। 1941 में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और विंस्टन चर्चिल ने अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर किए, जिसमें लोगों के आत्मनिर्णय और अधिकार शामिल था। जोसेफ पर्सिको की किताब रूजवेल्ट्स सीक्रेट वॉर, एफडीआर एंड वर्ल्ड वॉर II एस्पेनेज में बताया गया है कि रूजवेल्ट ने भारत की आज़ादी के लिए चर्चिल पर दबाव बनाया। यह चार्टर उपनिवेशवाद के खिलाफ एक बड़ा नैतिक हथियार बना। तीसरा कारण, ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार का आना। 1945 के चुनाव में क्लेमेंट एटली की लेबर पार्टी जीती, जो साम्राज्य को बोझ मानती थी। वे ब्रिटेन में वेलफेयर स्टेट बनाने पर ध्यान देना चाहते थे, ना कि उपनिवेशों पर। जॉन डार्विन की किताब द एम्पायर प्रोजेक्ट, द राइज एंड फॉल ऑफ द ब्रिटिश वर्ल्ड सिस्टम 1830 से 1970 में इस राजनीतिक बदलाव और लेबर पार्टी के साम्राज्यवाद विरोधी सोच का विस्तार से जिक्र करते हैं। इसने भारत की आज़ादी का रास्ता आसान बनाया। चौथा कारण, दुनिया भर में उपनिवेशवाद के खिलाफ बढ़ती भावना। द्वितीय विश्व युद्ध ने स्वतंत्रता और लोकतंत्र के विचारों को मजबूत किया, जिससे उपनिवेशवाद को पाखंडी माना जाने लगा। माइकल एडास के लेखों जैसे फ्रॉम सेटलर कॉलोनी टू ग्लोबल हेगमन में वैश्विक स्तर पर एंटी कॉलोनियल सेंटिमेंट्स का विश्लेषण है। जवाहरलाल नेहरू के ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण में इस नई विश्व भावना की झलक मिलती है, जहां उन्होंने आज़ादी को दुनिया की प्रगति से जोड़ा। पांचवा कारण, संयुक्त राष्ट्र का गठन और उसका दबाव। 1945 में यूएन का चार्टर बना, जिसमें आत्मनिर्णय और स्वशासन के सिद्धांत थे। इसने ब्रिटेन पर अंतर्राष्ट्रीय नैतिक दबाव डाला। डेविड मैकिंटायर की किताब ब्रिटिश डीकॉलोनाइजेशन 1946 to 1997 व्हेन व्हाई एंड हाउ इज द ब्रिटिश एम्पायर फॉल में यूएन की इस भूमिका का उल्लेख है। छठा कारण, राष्ट्रवादी आंदोलन और सशस्त्र विद्रोह। भारत में बढ़ते राष्ट्रवादी आंदोलन और फिलिस्तीन जैसे स्थानों में विद्रोह ने ब्रिटिश सेना को थका दिया। बिपिन चंद्र की किताब इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस में इन आंदोलनों की ताकत बताई गई है। 1946 का रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह एक बड़ा उदाहरण था, जिसने ब्रिटिश राज को हिला दिया और साबित किया कि अब उनके सैनिक भी बगावत कर रहे हैं। तो ये थे कुछ प्रमुख कारण जिनकी वजह से ब्रिटिश साम्राज्य को 15 अगस्त 1947 के दिन भारत को आज़ाद करना पड़ा।
आज़ादी का श्रेय सिर्फ गांधी के अहिंसक आंदोलन को नहीं दिया जा सकता। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश साम्राज्य की खराब आर्थिक स्थिति, साथ साथ विश्व भर में उपनिवेशवाद के खिलाफ बढ़ती भावना और भारतीयों द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ लगातार की जा रही हिंसक क्रांतिकारी गतिविधियां, जिसमें प्रमुख नाम आता है कुछ संगठनों का, जैसे कि भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद की हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन और सुभाष चंद्र बोस की नेशनल इंडियन आर्मी, जिन्होंने भारत में अंग्रेजी शासन को कड़ी टक्कर दी। ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने जानने की कोशिश करी कि भारत की आज़ादी के पीछे के क्या क्या कारण थे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह के और विषयों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मेरा नाम है धीरज, आप देख रहे थे समाचार भारत। धन्यवाद।